नेपाल रे चीन पाकिस्तान गुप्त बैठक बसी भारत में अरुणाचल प्रदेश स्थिति को बिगाड़ा षड्यंत्र करुछि पड़ोसी राष्ट्र एने ठोस प्रमाण मिल सारी एपरिक आईएसआई रही संपृक्ति एक कहुच्छी फेब्रुआरी 16 तारिख में नेपाल राजधानी काठमांडूर सबुठारु सुरक्षित स्थान जहाँ कहुच्छे एक आवासिक अंचल बालुवातार रे पाकिस्तानी एवं चीन अधिकारी मध्य गुप्त बैठक अनुष्ठित होता। उच्चपदस्थ चीन तथा पाकिस्तानी अधिकारी माने बैठक में उपस्थित रही। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची नेपाल रे थिबा पाकिस्तान दूतावासर पाकिस्तानी प्रतिरक्षा आटाची कर्नेल हाफिज उर रहमान मध्य ए बैठक रे जोग देइथिले एवं ए कथा को लेकी ए घटनाक्रम को लेकी वर्तमान समय ए कथा स्पष्ट होची जे नेपाल माटी रे किछि षड्यंत्र करुछंती पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान से हिसाब रे एभली गोटे बैठक गुप्त बैठक बा सिक्रेट मीटिंग जहाँ को आम कहूचे ताहा हेइछि नेपाल रे एवं गुप्त भावे एठी गोटे गोटे भारत विरुद्ध रे गोटे षड्यंत्र हुए तो पड़ोसी राष्ट्र करिथाई पारंती ए कथा चित्र सामनाको आसी पहुंचुछि। ए दिग को नहीं मध्य आमे आलोचना करबा जे प्रकृति रे काहेकि नेपाल को बाछिले पड़ोसी राष्ट्र चीन और पाकिस्तान एवं नेपाल रे चीन पाकिस्तान रे बड़ बैठक वर्तमान समय आम देखा पाऊे एवं आपको लेकिन अनेक कथा अरुणाचल प्रदेश को लेकिन भारत को अस्थिर करने को षड्यंत्र रोडमैप तैयारी होता कि बैठक में आपको लेकिन प्रश्न उठुची एवं चीन पाकिस्तान रे थिबा नेपाली सांबादिक सामाजिक कर्मी को कार्य प्रदान योजना होता। ए बैठक में ये चित्र बुझा पड़ जाउछि। दक्षिण नेपाल मदेशिया संप्रदायर सदस्य को चिन्हट एवं कार्य देवाई पुंखानुपुंख योजना होता। गुप्त बैठक रे सिक्रेट मीटिंग रे ए सब कथा ए सब घटनाक्रम हुए तो आलोचना होता एक कथा कहुपे। भारत विरुद्ध रे चीन और पाकिस्तान षड्यंत्र करने नेपाल को व्यवहार करुवार प्रमाण रही। ये इंटेलिजेंस इनपुट वर्तमान समय मिलूची केंद्रीय गुइंदा संस्था एने सूचना देइछि किभଳି भाबरे एठी चीन पाकिस्तान सिक्रेट मीटिंग करुछंती। पाकिस्तान एवं चीन 7 जन प्रमुख अधिकारी बैठक रे जोग देइथिले एवं ई बैठक रे पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई अधिकारी माने मध्य सामिल होइथिले। ये इंटेलिजेंस इनपुट ए हिसाब रे मिलुछि। समान दूतावास कार्य बहाना रे नेपाल जाइथिले पूरा स्ट्रैटेजिक वे रे बैठक बसिथिला। गत सोमवार अनुष्ठित बैठक रे पाकिस्तानी डिफेंस अटाची एवं 3 जन प्रमुख दूतावास अधिकारी ए बैठक रे सामिल होइथिले। ए इंटेलिजेंस इनपुट वर्तमान समय केंद्रीय गुइंदा विभाग को मिलुछि। पाकिस्तानी अधिकारी माने चीन अधिकारी सहित बलूचिस्तान रे विद्रोह संपर्क रे मध्य आलोचना करथिले। एक कथा बुझा पड़ुछि पाकिस्तान रे जारी रहिथिबा चीन प्रकल्प विषय रे मध्य आलोचना होइतला। ए तथ्य सामना को आसी पहुंचुछि। एई सबु कथा को नेकी एई घटनाक्रम को नेकी एठी गुप्त बैठक बसीथिला चीन पाकिस्तान मध्य नेपाल रे एवं भारत को जेतेबेले अस्थिर करने को ए प्रकार षड्यंत्र आम देखिपारे किभଳି भावे पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान हो गला। आम देखीचे किभଳି भावे भारत को अनेक समय विभिन्न समय केमती अस्थिर करने को उभय राष्ट्र आग को आसती पछरु छुरा मारती एवं से घटनाक्रम गोटे कथा आम देखा पाइले। गत सोमवार जो भाव में अनुष्ठित बैठक होता बैठक में चीन पाकिस्तान जोगदेवा अधिकारी माने जोगदेवा ये कोट ना कोटी चिंता बढ़ाऊँगी। भारत को अस्थिर करने को चीन पाकिस्तान ये बड़ षड्यंत्र एवं अरुणाचल प्रदेश प्रसंग को लेकिन भारत को अस्थिर कर एक माध्यम भाव में उल्लेख करथिला चीन फेब्रुआरी 20 तारिख में जितेबाला अरुणाचल प्रदेश प्रतिष्ठा दिवस परिवेश थिला से परिवेश को बिगाड़ा बैठक होता कहुच्छी। चीन एथिपाई स्वतंत्र भाव में तैयारी करथिला स्ट्राटेजी अर्थात 23 जन स्थानीय व्यक्ति को चीन चयन करथिला। गत 2 वर्ष मध्य चीन विभिन्न अंचल परिदर्शन करथिबा व्यक्ति को चयन कर एवं नेपाल 23 जनक मध्यरु किछि लोकों को भारत पठा जिबार योजना कर ए संपर्कित तथ्य ए संपर्कित कथा सामना को आसी पहुंचुछि। सूचना संग्रह पाई 14 जन को भारतर उत्तर पूर्व को पठाइबा पाई योजना कर इंटेलिजेंस इनपुट वर्तमान समय मिलूची जहाँ घटनाक्रम आम देखा पाउछि। चीन चेंगुड़ रे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमांडर किछि अधिकारी द्वारा षड्यंत्र थिला एक कथा चित्र सामना को आसी पहुंचुछि। डिसेम्बर 2024 ठारू चीन निजर सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐतिह्य तथा भाषा को प्रोत्साहित करने योजना करुछि। नेपाल ललितपुर एवं कीर्तिपुर ये दुईटी केन्द्र स्थापन करुछि। ललितपुर एवं कीर्तिपुर रे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
तवांग को निजर अंश बोली दाबी करिबारे चीन पाकिस्तान षड्यंत्र एठी विफल होईछि एवं ए कथा ए घटनाक्रम जेतेबेले सामना को आसी पहुंचु जेतेबेले दुई पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान अनेक समय भारत को अस्थिर करने को चेष्टा कर आसिछंती से समय कोठना कोठी बैठक अर्थात सोमवार जो बैठक बसीथिला एवं बैठक में चीन पाकिस्तान अधिकारी सामिल हेबा ये अनेक कथा अनेक दिग को इशारा करुछि अर्थात नेपाल माटी कोठना कोठी भारत विरोधी षड्यंत्र एठी करुछंती दुई पड़ोसी राष्ट्र। तो अरुणाचल में चीन नजर रही फोकस रही अरुणाचल उपरे अरुणाचल प्रदेश को लेकिन भारत एवं चीन मध्य अनेक दिनरू विवाद लगी रही अरुणाचल प्रदेश को लेकिन चीन क्रमागत भाव में अरुणाचल प्रदेश को निजर बोली दाबी कर आसुचे प्रकार घटना में देखी आसी अरुणाचल को कब्जा करने को अनेक समय षड्यंत्र करुछि बेजिंग या भारतर सुरक्षा एवं सार्वभौमत्व पर एक चैलेंज गोटे आह्वान सृष्टि करुछि अरुणाचल उपरे चीन दाबी सब्यस्त करने पुणी थे हीन प्रयास एठी आरंभ करिछि चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बा जांगनान बोली कहूछि एवं ए सबु भितर अरुणाचल अनेक स्थानर नाम बदलाइबा भली उत्तेजनामूलक कार्य मध्य करुछि बेजिंग चीन सरकार अरुणाचल अनेक पहाड़ नदी एवं जनबसतिर नाम निज भाषा जारी करिसेंती भारत यहां संपूर्ण प्रत्याख्यान करी कहिछि जे मनगढ़ा नाम देले वास्तवता प्रकृत में बदली जीव नाही अरुणाचल क्रीड़ाविद एवं नागरिक मानकु चीन साधारण भिसा बदल में स्टापलर्ड भिसा प्रदान करुछि एक कथा सामना को आसुछि यार अर्थ जे चीन अरुणाचल लोकों को भारतीय भावे ग्रहण करू नाही अरुणाचल को निजर अंश बोली भावुछि जहां नहीं कूटनैतिक स्तर में मध्य तिक्तता देखा देइछि भारत चीन मध्य चीन सीमा निकट में ब्रह्मपुत्र नदी उपरे बड़ धरणर डैम निर्माण करुछि चीन एक कथा आम देखुचे रेलपथ एवं सामरिक बसति मध्य स्थापन करुछि चीन बेजिंग ए प्रकार कथा आम देखुचे यह भारतर उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िक सुरक्षा एवं जलबंदी भय मध्य सृष्टि करुछि चीन एभली हरकत द्वारा कोठना कोच उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िक गोटे प्रकार सुरक्षार कथा आम देखा पाउछे एवं ए सबु भितर गोटे प्रश्न जे कहीं नेपाल माटी को एठी पड़ोसी राष्ट्र चीन एवं पाकिस्तान व्यवहार कले कहीं नेपाल माटी रे गुप्त बैठक कले कहीं सिक्रेट मिशन कले नेपाल माटी रे आकु नहीं कि वर्तमान समय चर्चा बढ़ी अनेक संदेह अनेक आशंका वर्तमान समय करुछंती कूटनैतिक पंडित माने जे प्रकृत में कोठी ना कोठी एठी भारत विरुद्ध में किसी बड़ धरण षड्यंत्र बा साजिश करुछि कि उभय पड़ोसी राष्ट्र चीन और पाकिस्तान कहीं अनेक समय आम देखीचे किभली भाव में अनेक समय भारत विरुद्ध में अस्थिर करने खास कर चीन पाकिस्तान सबुबले प्रयास जारी रखी आसिछंती चीन पाकिस्तान एठी बड़ षड्यंत्र नेपाल माटी रे एठी दुई पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान षड्यंत्र करिछंती भारत विरुद्ध में अनेक कथा अनेक तथ्य उपरे आमे आपणक दृष्टि आकर्षण करुथुलु जे को संदेह एठी करा जाय पारे खास करी अरुणाचल प्रदेश को लेकिन चीन एठी बारंबार अस्थिर सृष्टि करुछि भारत रे अरुणाचल प्रदेश को निजर अंश बोली दाबी कर आसुछि आकु नहीं अनेक समय मैप रे चीन मैप रे मध्य अरुणाचल प्रदेश रही नजर मध्य आसी भारत आकु नहीं अनेक समय प्रत्याख्यान करिछि चीन दाबी को चीन कथा को किंतु तथापि चीन एठी सुधरू नाही बारंबार अरुणाचल प्रदेश को लेकिन चीन एठी विभिन्न प्रकार चेष्टा करुछि किभली भाव में संपूर्ण भाव अरुणाचल प्रदेश को निज कब्जा करने एवं एथिरे साथ देछि पाकिस्तान ये होछि सही पाकिस्तान जेतेबेले पाकिस्तान अनेक समय भारत विरोधी ऑपरेशन रे शामिल होता है भारत में केमती अस्थिरता सृष्टि करने पाकिस्तान चाह बसी थाए एवं एथिरे चीन को सहयोग करने कोठना कोठी पाकिस्तान नेपाल मीटिंग रे चीन सहित साथ देछि एकथा कहुपर अर्थात पूरा स्ट्राटेजिक वे दुई पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान एठी भारत विरुद्ध में ऑपरेशन बा भारत विरुद्ध में गोटे बड़ षड्यंत्र करने एठी योजना करुछंती किंतु नेपाल कहीं नेपाल माटी रे कहीं जेतेबेले आमे निकट रे देखिले भारत फ्रांस सहित केमती वाणिज्यिक चुक्ति है भारत अमेरिका सहित संपर्क मध्य टिके मजबूत बर्तन हो आसुची वाणिज्यिक चुक्ति पर तो कोठना कोठी यार भितर दुई पड़ोसी राष्ट्र कोठना कोठी संदेह बा आशंका प्रकाश करिसंती एशिया महादेश रे रणनीतिक टेक्निक बदलावाई एठी भारत विरुद्ध में साजिश बा भारत विरुद्ध में एठी षड्यंत्र करने को पछाई नहांती दुई पड़ोसी राष्ट्र चीन पाकिस्तान गुप्त बैठक सोमवार बसीथिला चीन पाकिस्तान अनेक अधिकारी एठी बसीथिले खास कर जहाँ आशंका करा जाउछि बा केंद्रीय गोइंदा संस्था
जो सूचना देछि बा केंद्र गोइंदा संस्था को जो इंटेलिजेंस इनपुट मिली से सूचना आधार रे जे अरुणाचल प्रदेश ताकू नेकी एठी चीन भारत रे अस्थिर सृष्टि करबा पई बा चीन आकु नेकी विवाद सृष्टि करबा पई चाहूची एवं यार साथ देछि पाकिस्तान साथ देछि। अनेक समय आम देखे जे किभଳି भाबरे चीन पाकिस्तान भारत विरोधी ऑपरेशन करिथांती एवं पाकिस्तान अनेक समय चेष्टा करिथाए किछि मात्रा रे सफल पाई थाए किंतु विफल पाई थाए। भारत मध्य तार दृढ़ जवाब देछि पाकिस्तान रो ऑपरेशन को विभिन्न समय जितेबाला पाकिस्तान चेष्टा करिछि भारत विरुद्ध में धसई पशिबाकू बा ऑपरेशन करने भारत मध्य दृढ़ जवाब दे आसी एवं पाकिस्तान किंतु पछकु एटी घुंचिनी अर्थात चीन सहित साथ देछि पाकिस्तान से नकारात्मक आभिमुख्य स्पष्ट भाव में दिशुची जे भारत विरुद्ध ऑपरेशन रे केमती चीन रो साथ देछि एवं आकु नेकी जदियो भारत विदेश मंत्रालय तरफ सेमती किछि स्पष्ट सूचना मिली पारि नाही किंतु भारत एकदम नजर रखी पूरा स्थिति उपर। अधिक आलोचना करने संदर्भ में वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव आम सहित जोड़ी होती लाइव रे अधिक सहित आलोचना करवा। संजीव जी, आपका स्वागत है कनक न्यूज में। विस्तार से जानना चाहेंगे नेपाल में इस सीक्रेट मीटिंग क्यों है? ये भारत के खिलाफ ये साजिश है चीन पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है? जी जी, जैसा कि आपने बताया कि खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट्स में इस तरीके का खुलासा हुआ है कि नेपाल की टेरिटरी में, नेपाल की क्षेत्रों में, काठमांडू में या अन्य क्षेत्रों में भी चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक सीक्रेट बैठक हाल के समय में हुई है। और ये जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाइना और पाकिस्तान नेपाल की टेरिटरी का भी इस्तेमाल करते हुए वो भारत को घेरने की साजिशें रच रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव बनाने की और भारत में अनेक तरीके की अस्थिरता को बनाने की साजिश का ये हिस्सा दिखाई देता है। और भारत की खुफिया एजेंसीज की, भारत का के पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रहती है। और ये जो रिपोर्ट्स है कि इस तरीके की गतिविधि, इस तरीके की मीटिंग चाइना और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच में नोटिस की गई है। और जो पाकिस्तान में जो इस समय काठमांडू में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वहां पर जो डिफेंस अटैचे हैं वो भी इसमें शामिल हुए, इस तरीके की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो ये स्पष्ट है कि भारत को नेपाल के फ्रंट को भी बहुत ही क्लोजली लगातार मॉनिटर करना होगा। और नेपाल के टेरिटरी का इस्तेमाल पहले भी पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशों को करने में किया गया है। जो कंधार का जो विमान अपहरण कांड जो हुआ था, IC-814 जो हमारा विमान था जो अपहरित किया गया था, वो काठमांडू से ही अपहरित किया गया था। और नेपाल की टेरिटरी का इस्तेमाल पाकिस्तान के एजेंसीज के द्वारा पहले भी किया जाता रहा है। लेकिन अब इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना भी इस तरीके की सीक्रेट बैठक में जाहिर है कि अगर वो शामिल है तो ये निसंदेह भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। और इसको लेकर के भारत को लगातार अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारी एजेंसीज पहले से ही अलर्ट में है। और किसी भी तरीके की चाइना और पाकिस्तान का ये जो नेक्सस है, जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भारत को घेरने की, भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो साजिश है, उसको भी भारत की सरकार लगातार यथोचित तरीके से डील कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से लगातार वो भारत को घेरने की और भारत के ऊपर दबाव बनाने की साजिशें करता है। और पाकिस्तान तो भारत के विरुद्ध जाहिर है कि वो एक शत्रु राष्ट्र है और लगातार अपनी भारत के विरुद्ध गतिविधियां वो करता है। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ नेक्सस है और उसमें नेपाल जैसे राष्ट्र की टेरिटरी का भी इस्तेमाल करने की जो साजिश चल रही है, वो एक चिंता का विषय है। और इसी तरीके से हमने ये देखा है कि बांग्लादेश की टेरिटरी में भी पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं, चाइना भी वहां पर एक्टिव है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो इमीडिएट जो स्मॉलर नेबरहुड है वो चैलेंजिंग है। और एडवर्सरीज के द्वारा चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के द्वारा साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन उसका माकूल जवाब देने के लिए हमें अपने आप को लगातार तैयार करना होगा। हमें अपना जो अलर्ट लेवल है वो लगातार बना करके रखना होगा। संजीव जी, ये सवाल इसीलिए नेपाल इस साजिश में, नेक्सस में शामिल है क्या आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान, चीन, नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या है? नेपाल साजिश से?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय की जो नेपाल की जो सरकार है सुशीला कार्की जी के नेतृत्व में, वो कोई सीधा सीधा इसमें इस तरीके की साजिश में वो शामिल होगी। लेकिन नेपाल की जो टेरिटरी है, उसका जो दुरुपयोग है, उसका जो इस्तेमाल है, वो जरूर पाकिस्तान और चाइना करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि IC-814 विमान अपहरण जो कांड हुआ था, उसमें नेपाल की टेरिटरी का इस्तेमाल किया गया था। नेपाल में अनेक एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलती हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज वहां एक्टिव रहती हैं। तो ऐसे में नेपाल की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो ये जो चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज न कर पाए, इसको लेकर के हमें अपना अलर्ट बनाना होगा। और यदि इस संदर्भ में जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, अगर वो पुख्ता एविडेंसेस आ चुके हैं, तो जाहिर है कि भारत की सरकार नेपाल की सरकार से अप्रोप्रिएट लेवल पर अपने जो कंसर्न्स हैं वो शेयर करेगी। और इस तरीके का जब भी कोई अगर विषय जो भारत के लिए बिल्कुल प्रमाण सहित अगर भारत के पास मौजूद है, तो जरूर इसके संदर्भ में नेपाल की जो कार्की सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, वहां पर तो जरूर उसके साथ उठाया जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल में आने वाले समय में 5 मार्च को वहाँ इलेक्शंस हैं, तो ये जो नेपाल के लिए भी काफी संवेदनशील समय है। और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा प्रांत है, वो अपने 20 फरवरी को अपना जो स्थापना दिवस भी मनाता है। तो ऐसे में जो ये चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, वो किसी तरीके से, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हो, या नेपाल की टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए कोई साजिश वो न रच डालें, इसको लेकर के हमें अपना अलर्ट लेवल बनाए रखना होगा। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि सुशीला कार्की जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो ऐसे किसी भी विषय को जो कि भारत यदि उठाता है, तो उसके संदर्भ संदीप में जी, वो आपको उसका गहरा लगता है संज्ञान लेगी अरुणाचल और प्रदेश को उसे लेकर एड्रेस करेगी। कुछ बड़ा साजिश करने वाला है चीन? देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो या पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हो, चाहे लद्दाख हो या मिडिल सेक्टर हो, सभी में चाइना की एक कुर्दिष्टि रहती है। और अरुणाचल प्रदेश को चाइना एक सदर्न तिब्बत इत्यादि कह के संबोधित करता है। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है, उस पर चाइना का एक फॉल्स टेरिटोरियल जो क्लेम जो करता है, वो जाहिर है कि वो उसको लेकर के भारत की सरकार लगातार अलर्ट रहती है। और ये जो बैठक हुई है, उसमें ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तवांग के क्षेत्र में कुछ ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं, इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो आने वाले समय में, हमें आने वाले दिनों में जो अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है और तवांग का जो विशेष रूप से जो हमारा क्षेत्र है, उसके ऊपर अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। और ये जो खुफिया एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं, जाहिर है कि इसको हमारी एजेंसीज के द्वारा गहरे तरीके से एनालाइज भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर एक अपनी कुदृष्टि रखता है, उसका फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम है, जो कि भारत ने उसको आउटराइटली और समय समय पर बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न भाग था, है और रहेगा। और इसके ऊपर चाइना के द्वारा किसी भी तरीके का किया गया दावा भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। हमने देखा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्र जो हमारे अपने क्षेत्र हैं, उनका नाम बदल देता है अपने अपने मैप में इत्यादि में, वो नए नए नाम से उसको संबोधित करता है। और इस तरीके की गतिविधियां, इस तरीके की हरकतें चाइना अरुणाचल प्रदेश में करता रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का भी क्षेत्र जो है वो संवेदनशील है। जिस तरह से लद्दाख संवेदनशील है, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश भी संवेदनशील है। और इस तरीके की जो बैठक यदि नेपाल में होती है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, तो ये निसंदेह भारत के लिए एक चिंता का कारण साबित हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति की भाषा ही समझता है। और चाइना के साथ भारत की बातचीत तो लगातार चल रही है, लेकिन चाइना के साथ भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को भी लगातार भारत मेंटेन कर रहा है। चाहे वो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। और इस संदर्भ में मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो BRO है, उसने शानदार कार्य किया है। और बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इस चाइना के विरुद्ध पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने का एक अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी सड़कें, टनल्स, ब्रिजेस बनाए गए हैं। और जाहिर है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी हमारी जो सेनाएं पूरी तरह से तैनात हैं। और चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी पार्ट है, क्वाड जैसा इनिशिएटिव है। और अन्य जो राष्ट्र हैं जो कि चाइना की विस्तारवादी और आधिपत्यवादी गतिविधियों से आशंकित रहते हैं, उनके बीच में एक कोalition भी बनता जा रहा है, क्वाड
जो इनिशिएटिव है, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसमें अन्य राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो पूरी भारत की जो तैयारियां हैं चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, संजीव जी, अवसरवाद, सांप्रदायिक स्थिति आधिपत्यवाद को में लेकर के वो भारत पूरी फ्रांस का रिलेशन हो गया और भारत अमेरिका का रिलेशन, इस दौरान कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान साजिश कर रहे भारत के खिलाफ। यकीनन चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशों में संलग्न रहते हैं और पाकिस्तान की जो आतंक परस्त मानसिकता है, पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और चाइना की जो सोच है वो विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है, उपनिवेशवादी है। वो सिर्फ भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में भी फंसा रहा है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो चाइना के पूरे कर्ज के जाल में फंस चुका है और उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें कि $62 बिलियन से भी ज्यादा का पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट अब तक है, और वो पैसा चाइना ने पाकिस्तान को लोन के तौर पर दिया है। वो पैसा जब पाकिस्तान वापस नहीं कर पाएगा तो उसकी टेरिटरी का भी वो एक्सप्लॉइट को अपने अधिकार में लेने की वो चाइना कोशिश करेगा। और इसी तरीके की जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है वो चाइना पाकिस्तान नेपाल के संदर्भ में भी और बांग्लादेश और मालदीव श्रीलंका के संदर्भ में भी वो करता है। तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसा करके चाइना उन राष्ट्रों की टेरिटरी को तो अपने अधिकार में लेने की मंशा रखता ही है, साथ ही साथ उन टेरिटरी के माध्यम से वो भारत जैसे राष्ट्र को, जो कि जिसको कि चाइना मानता है कि हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा राइवल है, उसको भारत को घेरने की भी साजिशें रच रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी है तो वो भी जाहिर है कि चाइना करता है। और ऐसे में वो चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो और पाकिस्तान तो उसकी जद में है ही, तो इसके माध्यम से, और अफगानिस्तान में भी आप देखिए तो अभी चाइना बहुत एक्टिव है और वो अफगानिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है। तो ये पूरी स्थिति इस चाइना के विस्तारवादी चरित्र को, नकारात्मक चरित्र को दिखाती है। चाइना के चरित्र में एक बात और भी है कि उसकी पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक अभिन्न अंग रहा है। और इसी वजह से आज का ये जो नया भारत है वो चाइना क्या लगता है बातचीत भारत तो का करता प्लान है, क्या होना लेकिन चाहिए, चाइना क्या के कंक्रीट फेस प्लान होना वैल्यू पर चाहिए, क्या बिल्कुल भी भरोसा नहीं मॉनिटरिंग होना चाहिए इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर? जब तक सवाल फिर से एक बार दोहराएं तो। भारत का क्या प्लान होना चाहिए सीक्रेट मीटिंग को लेकर? देखिए, भारत का प्लान बहुत ही लाउड है एंड क्लियर है, कंसिस्टेंट है कि भारत चाइना के गतिविधियों पर बहुत पैनी नजर रखता है, पाकिस्तान की गतिविधियों पर बहुत पैनी नजर रखता है और भारत इन राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाता है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से अंत में कहना चाहता हूं कि यदि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध किसी भी तरीके की साजिश रची गई, उन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी आपकी तमाम आलोचना के लिए। संजीव श्रीवास्तव वैदेशिक व्यापार विषय आम सहित जोड़ी होते एवं जमी से कहते भारत पूरा मॉनिटरिंग रखी पूरा घटना को एवं जिते षड्यंत्र कले कोटना कोटी भारत विचलित नुहे पूरा स्थिति उपर, अर्थात चीन पाकिस्तान गुप्त बैठक उपर भारत एकदम तीक्ष्ण नजर रखी कथा कहुए।